नमस्कार दोस्तों, मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो रीड करने जा रहा हूँ मदर्स डे स्पेशल। इस रीडिंग को मैंने 4 हिस्सों में बांटा है। हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना है और ये जो पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ये भी उन्हीं 5 तत्वों से बना है। फायर, वाटर, एयर, अर्थ एंड स्काई। पर टैरो कार्ड्स को हम 4 हिस्सों में बांटते हैं: फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ एलिमेंट। आज मैं रीड करने जा रहा हूँ वाटर एलिमेंट के ऊपर। वाटर एलिमेंट में 3 ज़ोडिक साइन आते हैं: कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। तो ये जो रीडिंग है ये इन 3 ज़ोडिक साइन से रिलेटेड होगी। कार्ड्स लेने से पहले मैं कार्ड्स को थोड़ा प्यूरिफाई करना चाहूँगा, अपने माइंड को भी थोड़ा कंसंट्रेट करना चाहूँगा। ये तिब्बतियन बॉल है, म्यूज़िकल बॉल। कहते हैं कि इसकी साउंड से मन जो है वो शांत होता है, मन में जो कोलाहल है, जो भीड़ है, वो छंट जाती है और आप प्रेजेंट पे कंसंट्रेट कर पाते हो। और इसकी जो साउंड है वो हमारे चक्रास को भी एक्टिवेट करती है। आप चाहें तो इसको स्किप करके सीधा रीडिंग पर जा सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं 2 कार्ड्स इस डेक में से लूँगा। ये जो 2 कार्ड्स हैं ये लव मैसेजेस होंगे। ये आपकी भावनाओं की नुमाइंदगी करेंगे। अदरवाइज़ आज मैं इस रीडिंग में 4 तरह के डेक्स का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये 3 ज़ोडिक साइन की इकट्ठी है, पर उनका जो एलिमेंट है वो एक ही है, वाटर। तो इसीलिए मैं ज़्यादा कार्ड्स लूँगा। थोड़ा सा समय जो है वो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी को इस रीडिंग के थ्रू कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल जाए, कुछ ना कुछ रेजोनेट हो जाए। ये जो कार्ड्स हैं ये लव कार्ड्स हैं। ये कार्ड्स जो हैं ये आपकी प्रेडिक्शन को शो करेंगे, क्या सिचुएशन है, क्या आने वाले समय में संभावनाएं हैं, क्या हो सकता है। ये जो डेक है इसमें से मैं गाइडेंस कार्ड्स लूँगा 4। और ये जो आखिरी डेक है ये द लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है। एक मैसेज मैं इससे लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड्स फॉर वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन। हे यूनिवर्स, मुझे समझ भी देना कि मैं इन कार्ड्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, अच्छे से इंटरप्रेट कर पाऊँ। मदर्स डे स्पेशल। ये जो रीडिंग है ये 11 मई मदर्स डे 2025 से लेकर अगले मदर्स डे से एक दिन पहले तक 10 मई 2026 तक की होगी। हे यूनिवर्स, मुझे इस पूरे 1 साल के लिए लव मैसेजेस देना और सभी कार्ड्स जो हैं मुझे इसी तरह से देना और मुझे समझ देना कि मैं इन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। दो कार्ड्स लेते हैं आपके लिए। पहला जो कार्ड है वो है फादर वुंड्स। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। माई फादर इज़ ए बिग इन्फ्लुएंस ऑन माई बिहेवियर नाउ एज एन एडल्ट. I have challenges with connecting to the divine, masculine energy within me and externally. मेरे जो फादर हैं उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो मेरे बिहेवियर के ऊपर पड़ा और
आज एडल्ट होने पर भी मेरे फादर का जो प्रभाव है वो मेरे ऊपर अभी तक पड़ रहा है। आई हैव चैलेंजेस विद कनेक्टिंग टू द डिवाइन। मुझे ये जो डिवाइन एनर्जी है यूनिवर्स की, उसके साथ जुड़ने में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मस्कुलिन एनर्जी विद इन मी एंड एक्सटर्नली। मस्कुलिन एनर्जी जो होती है, हम उस एनर्जी को कहते हैं, वो जो डिवाइन फोर्सेस हैं उसको हम मस्कुलिन एनर्जी कहते हैं, विद इन मी एंड एक्सटर्नली। ये जो एनर्जी है यूनिवर्स की, ये पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो मेरी बॉडी में है, मेरे अंदर तक, मेरी आत्मा तक वो एनर्जी जो है वो बसती है। अगला कार्ड देखते हैं। पहले ही कार्ड ने ये चीज़ जो है वो शो कर दी है कि आप शायद उस डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, अपने भीतर जाना चाह रहे हैं, अपने आप को समझना चाह रहे हैं। घोस्टेड। आई एम सॉरी आई डिसअपियर्ड, आई नीडेड टू गेट अवे एंड क्लियर माई हेड। वाओ। भूत बन जाना, डिसअपियर्ड हो जाना। आप सॉरी फील कर रहे हैं कि आई डिसअपियर्ड, कि मैं गायब हो जाती हूँ। ऐसा शायद होता होगा क्योंकि वाटर साइन के जो लोग हैं वो बड़े इमोशनल होते हैं। तो कभी कभार जब ऐसी सिचुएशन हो, जब चीज़ें उनसे ना संभलें, या जो या उनका नाता जो है वो बाहरी दुनिया से ना बन पाए, लोगों के साथ ना बन पाए, तो वो डिसअपियर्ड हो जाते हैं। वो अकेले में जाके अपना समय गुजारते हैं, ज़्यादा भीड़ में ज़्यादा सोशलाइज जो है वो नहीं होते। शायद आजकल आप जो है इस तरह से सोच रहे हैं कि मैं डिसअपियर्ड हो जाऊं, या हो सकता है कि आप कभी कभार डिसअपियर्ड भी हो जाते हो। लोग कभी आपको फ़ोन करें, मैसेज करें, तो आप उनका जवाब जो है वो नहीं देते, और लोग आपसे शिकायत करते होंगे कि समटाइम्स यू डिसअपियर्ड, आप गायब क्यों हो जाते हो, भूत क्यों बन जाते हो। आई नीडेड टू गेट अवे एंड क्लियर माई हेड। आपका जवाब ये है कि मैं थोड़ा सा दूर जाना चाहती हूँ इस भीड़ भाड़ से, भीड़ भड़क्के से, और मैं अपने माइंड को क्लियर करना चाहती हूँ, साफ करना चाहती हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा ख्याल है, क्योंकि जब आप भीड़ में रहते हो, लोगों के बीच में रहते हो, तो आप अपने आप से मिल नहीं पाते, आपकी खुद से ही मुलाकात नहीं हो पाती। तो खुद से मिलने के लिए कभी कभार हमें घोस्ट बनना पड़ता है, हमें डिसअपियर्ड होना पड़ता है, और डिसअपियर्ड होंगे तो हम अपने आप से कनेक्ट हो पाएंगे, अपने आप को मिल पाएंगे, और हमारा जो दिमाग है वो थोड़ा क्लियर हो पाएगा। जब दिमाग क्लियर होगा तभी हम कुछ नया सोच सकते हैं, तभी कुछ हम नए कदम जो हैं अपनी ज़िंदगी में उठा सकते हैं। तो आगे चलते हैं। इन कार्ड्स को मैं थोड़ा अभी साइड पे रखूंगा। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड्स फॉर वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो फॉर मदर्स डे स्पेशल। जो महिलाएं हैं उनके जीवन में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या आने वाले समय में हो सकता है, और क्या उनके लिए गाइडेंस है। हे यूनिवर्स, मुझे उससे रिलेटेड कार्ड्स देना। पहला कार्ड लेने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये जो कार्ड रीडिंग है ये सिर्फ उन महिलाओं के लिए नहीं है जो माँ बन चुकी हैं। ये सभी महिलाओं के लिए है, क्योंकि सभी महिलाओं में, चाहे वो अनमैरिड हैं चाहे वो मैरिड हैं, उनमें एक मदरहुड की खासियत होती है, एक ममता होती है, एक डिफरेंट तरह का उनका ऑरा होता है। तो इसीलिए ये रीडिंग जो है सभी महिलाओं के लिए है, चाहे अभी तक उन्होंने किसी बच्चे को जन्म दिया या नहीं दिया। पहला कार्ड है द पेशेंट विच। थोड़ी सी नेगेटिविटी है यहाँ पे। देखिए, ये जो लेडी है ये अकेली बैठी है अपने बेड पे, कुछ सोच रही है, बाल उसके बिखरे हुए हैं, और जो चीज़ें हैं वो भी उसकी यहाँ पे बिखरी हुई हैं। जूते कहीं पड़े हैं, हैट कहीं पड़ी है,
कोट कहीं पढ़ा है। जब आदमी ज़्यादा डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़ने की कोशिश करता है, अकेले रहने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि वो डिसअपियर्ड हो जाए, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है, कहीं ना कहीं वो दिमागी रूप से परेशान है। पहला ही कार्ड ऐसा आए तो मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह से, पर जो है सो है। तो आप लगता है कि किसी मानसिक परेशानी से निकल रहे हैं, कोई आपको बीमारी है किसी तरह की, क्योंकि कार्ड का जो नाम है द पेशेंट विच है। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि ये कार्ड जो है वो सभी के साथ रेजोनेट हो। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। लर्न टू गेट कंफर्टेबल विद सिटिंग स्टिल वेन एवर नेसेसरी, कि आपको ये सीखना पड़ेगा, आपको ये इस चीज़ के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा कि आप कभी कभार बिना कुछ किए भी स्टिल जो है वो बैठ जाओ, जब भी वो नेसेसरी हो, जब भी इसकी ज़रूरत हो। जब भी आप फील करो कि आप अकेले रहना चाहते हो, अकेले बैठना चाहते हो, तो आपको वो ज़रूर बैठ जाना चाहिए और आपको वो चीज़ सीखनी भी चाहिए। देखिए ये जो कार्ड है, बिल्कुल ये जो दो मैसेजेस हैं इनके साथ रिलेटेड है, और ये बड़ा खूबसूरत मैसेज है। क्योंकि क्या हो गया कि हमारी जो लाइफ है, कुछ सोशल मीडिया के कारण, मोबाइल के कारण, टीवी के कारण हम ना फ्री नहीं बैठते। मैंने कई बार देखा है कि फ़ोन की हमें ज़रूरत नहीं होती, पर फिर भी हम फ़ोन उठा के उसको ओपन कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि करना तो कुछ भी नहीं था। ऐसे ही कोई भी ऐप खोल लेंगे और बिना कुछ किए फिर दोबारा से फ़ोन रख देंगे, फिर उठा लेंगे। हमें अकेले शांति में बिना कुछ किए जो है बैठना, वो नहीं आ रहा। जिस दिन हमें ये जांच आ जाएगी, हमें ये समझ आ जाएगी, ये कला हम सीख लेंगे कि हम बिना कुछ किए भी बैठ सकते हैं, तो वो जो पल होंगे आपकी ज़िंदगी के, वो बहुत खूबसूरत पल होंगे। क्योंकि बिना कुछ किए बैठना जो है, इससे बड़ी मेडिटेशन जो है वो इस दुनिया में कोई नहीं है। बुद्धिज़्म जो है वो इसी बात पे जोर देता है कि भी आपको कभी कभार बिना कुछ किए भी बैठना चाहिए। आगे देखते हैं। लाइब्रेरी, थ्री ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, ये रोना है, यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स है। आपका मन जो है वो दुखा है, आप परेशान हैं, अपसेट हैं। मैसेज है इट इज़ ओके टू क्राई। यदि आपका रोने को दिल कर रहा है तो इट्स ओके, आप रो लीजिए, इससे मन जो है वो हल्का हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो परिस्थिति है ये इसकी कंटिन्यूशन है कि यहाँ पे आप अपसेट हैं, थोड़ा सिक फील कर रहे हैं, थोड़ा बीमार फील कर रहे हैं, थोड़ा कमज़ोर फील कर रहे हैं, थोड़ा लो फील कर रहे हैं, और यहाँ पे आपका रोने को दिल कर रहा है। तो इट्स ओके, यदि ऐसी सिचुएशन है तो आप ज़रूर रो लीजिए। अगला कार्ड देखते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स, दोबारा से सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। पढ़ता हूँ मैं आपके लिए। आर योर एक्शन रियली एज सेल्फलेस एज यू थिंक। देखिए यहाँ पे जो लेडी है ये एक कीड़े को मारने की कोशिश कर रही है, और सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जब सेवन ऑफ सोर्ड्स आता है तो ये थोड़ी सी उदासी को, नेगेटिविटी को दिखाता है। सोर्ड्स जो होती हैं वो हमारे एक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। यूनिवर्स का मैसेज है, आर योर एक्शन रियली एज सेल्फलेस एज यू थिंक। आपके जो एक्शन है, जो आप कर रहे हो, क्या ये सेल्फलेस है? आप अपने को ध्यान में रखे बिना ये एक्शन कर रहे हो? क्या आप कहीं सेल्फिश तो नहीं हो? आप जिस तरह से सोचते हो, क्या चीज़ें उसी तरह से हो? ये ज़रूरी नहीं है। आप शायद चाहते हैं कि चीज़ें मेरे मुताबिक हो, पर जो घटनाएं हैं, जो इवेंट है, जो सिचुएशन है आपकी, वो आपके मुताबिक नहीं घटित हो रही। चीज़ें जो हैं वो आपके मुताबिक नहीं चल पा रही। आगे देखते हैं। एट ऑफ पेंटाकल्स है यहाँ पे। पेंटाकल्स जो है वो मनी को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो लेडी है वो कुछ चीज़ें बना रही है, हाथ से स्किल वर्क कर रही है, कुछ काम कर रही है। तो ये जो कार्ड है ये अलग अलग चीज़ों को दिखाते हैं, अलग अलग दुविधाओं को दिखाता है ये कार्ड जो है।
कि जब इंसान में बहुत सारी चीज़ें चल रही हो इंसान के मन में, उसे समझ में ना आ रहा हो कि उसे क्या करना चाहिए, तो उन सिचुएशन में 8 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आता है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। सॉरी बट फेयरीज आर नॉट गोइंग टू कम डू ऑल द वर्क फॉर यू। ये जो आपकी ज़िंदगी के काम है ये आप ही को करने पड़ेंगे। यूनिवर्स कह रहा है कि आई एम सॉरी कि कहीं से परियां उतर के नहीं आएंगी जो आपका काम कर दें। अल्टीमेटली आपको अपने काम जो हैं वो खुद ही करने पड़ेंगे। अल्टीमेटली आपको अपनी ज़िंदगी के जो डिसीजंस हैं, फैसले जो हैं, वो आपको खुद करने पड़ेंगे। कोई दूसरा इंसान आके आपके लिए ज़िंदगी के फैसले नहीं करने वाला। एक कार्ड और लेता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये चीज़ बन रही है, फिर मैं आपको इन कार्ड्स की एक्सप्लेनेशन करूँगा। फर्स्ट रो की 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है दोबारा से। यू कांट बी राइट ऑल ऑफ द टाइम। आप हमेशा सही नहीं हो सकते। देखिए ये लेडी जो है वो थोड़ा सा अपसेट है, मोबाइल में उसने कुछ देखा और फिर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, और डॉग भी जो है वो बड़ा हैरानी से देख रहा है वो सारा कुछ। तो आपको ये लग रहा है कि मैं सही क्यों नहीं हूँ, और आप सही हर जगह पे नहीं हो सकते। देखिए जो ये सिचुएशन बन रही है, पहले ही कार्ड्स ने ये शो कर दिया था। आप अकेले रहना चाहते हैं, उस डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, और आप ये फील कर रहे हैं कि ये डिवाइन एनर्जी जो है ये मेरे आत्मा में, मेरे शरीर में, सब जगह मौजूद है। पर आपका दिल दुखा है, आप थोड़ा परेशान हैं, थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। यहाँ पे आपका रोने को दिल कर रहा है। यहाँ पे फिर जो है यूनिवर्स क्वेश्चनिंग कर रहा है कि क्या आप जो कर रहे हो क्या ये सही है, क्या ये सेल्फलेस है। और यहाँ पे बड़ा ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लिए कि अल्टीमेटली आपको अपनी ज़िंदगी की कमांड जो है वो खुद संभालनी होगी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी ज़िंदगी की कमांड जो है वो दूसरे लोगों के हाथों में है। मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि ऐसा होता है। हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, जहाँ पे औरतों से बहुत कम उसकी मर्ज़ी जो है वो पूछी जाती है। बचपन में भी लड़कों के कंपैरेटिवली उनके साथ भेदभाव किया जाता है। वो आगे पढ़ना चाहती हैं, कई बार उनको आगे पढ़ने से भी रोका जाता है। जिस तरह की वो एजुकेशन लेना चाहती हैं उस तरह की एजुकेशन लेने से भी रोका जाता है। पेरेंट्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से एजुकेशन उनके लिए चूज़ करते हैं, कभी कभार नहीं भी चूज़ करते, और बाद में बॉयफ्रेंड्स उनकी ज़िंदगी का फ़ैसला करते हैं, उसके बाद हस्बैंड फ़ैसला करते हैं, इन लॉज उनकी ज़िंदगी का फ़ैसला करते हैं। बाद में जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे जो हैं वो आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला करते हैं। तो ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं, मदर्स हैं, वो इस पीड़ा का शिकार होती हैं हमारे देश में कि उनकी जो ज़िंदगी है वो उनके हाथ में नहीं होती। ये एक ट्रेजेडी है, क्योंकि इंडिया जो है डिप्रेशन में नंबर 1 में है पूरे वर्ल्ड में, और हिंदुस्तान में मर्दों के कंपैरेटिवली 37% औरतें ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं। ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आप जिस डिवाइन एनर्जी को मानते हैं वो एनर्जी आपसे ये कह रही है कि अल्टीमेटली आपको अपने काम खुद करने पड़ेंगे, आपको अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करने पड़ेंगे। यदि आपकी ज़िंदगी सही तरह से नहीं चल रही, यहाँ पे वो चल भी नहीं रही, साफ दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी सही तरह से नहीं चल रही, और यदि सही तरह से नहीं चल रही तो कोई करामात नहीं होने वाली। मैं आपको बता दूं, यदि आप ये सोचते हैं कि ये मेरी डेस्टिनी है, मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा था, तो ये गलत है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। आप इन परिस्थितियों को बदल सकते हैं, और यूनिवर्स भी जो है वो आपकी इस बात से सहमत नहीं है। इसीलिए यूनिवर्स ने यहाँ पे 2 कार्ड्स दिए हैं, आपको जगाने के लिए, आपको उठाने के लिए, आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, एक नया मौका देने के लिए 2 कंट्राडिक्टरी कार्ड्स दिए हैं आपकी इस सिचुएशन पर। एक पूरी कहानी है आपकी यहाँ पे, यदि आप इसको समझ पाएँ तो। ये जो सिचुएशन है आपकी, इस सिचुएशन से आप तभी निकल पाएंगे जब आप
जो है उठ के अपनी ज़िंदगी का फैसला करेंगे। आपको अल्टीमेटली विरोध करना पड़ेगा, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आप हमेशा सही हो, ये ज़रूरी नहीं है। यदि आप ये सोच रहे हो कि ये मेरी नियति है, औरत ने ऐसे ही ज़िंदगी काटनी होती है, तो आप गलत सोच रहे हो। ऑफकोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, सभी मदर्स की ये सिचुएशन हो, सभी महिलाओं की ये सिचुएशन हो, ये ज़रूरी नहीं है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। देखिए ये जो कप्स हैं, कप्स जो हैं वो हमारे इमोशंस को दिखाते हैं, हमारी भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे लेडी जो है वो अपसेट है, परेशान है, उसके कप्स जो हैं वो उलट पुलट गए हैं, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। जो इमोशंस उसने इकट्ठे किए थे, जिस तरह से उसने ज़िंदगी को जीना चाहा था, उस तरह से उसको चीज़ें नहीं मिली, उसको उस तरह से रिस्पॉन्स जो है वो नहीं मिला। क्योंकि यहाँ पे पहला कार्ड जो होता है वो कई बार पूरे कार्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, और आपकी रीडिंग में यही हो रहा है कि आपके जो पहले कार्ड्स हैं वो एक उन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ से जो स्टोरी शुरू हुई, जो आपकी फीलिंग्स जो हैं वो शुरू हुई, वो फीलिंग्स यहाँ पे कंटिन्यू हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पे आप डिसअपेयर्ड होना चाहते हैं, आप अपने माइंड को क्लियर करना चाहते हैं। तो अगला कार्ड ये दिखा रहा है आप क्यों करना चाह रहे हो, क्योंकि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने बिट्रे किया है। इसी कारण आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, यदि आपके साथ ये रेजोनेट ना करे तो आप प्लीज़ इसे इग्नोर कर दीजिएगा। मेरे पास तो जिस तरह से कार्ड्स आएंगे मैं उसी तरह से उन कार्ड्स को एक्सप्लेन करूँगा। जिस तरह के कार्ड्स आते हैं मैं उनको चेंज नहीं कर सकता अपनी मर्ज़ी से, तो जिस तरह के कार्ड्स आएंगे मुझे उसी तरह से कहना पड़ेगा। इसके लिए मुझे माफ़ी दीजिएगा। द हरमित कार्ड है यहाँ पे। हरमित जो होते हैं वो स्पिरिचुअल लीडर होते हैं, रहनुमा होते हैं। स्पिरिचुअल लेवल पे वो बहुत हाई स्टेटस पे जाते हैं, और कभी कभार वो लोगों को भी एजुकेट करते हैं। द हरमित होता है जब वो एक विजडम, एक समझदारी जो है वो हासिल कर लेता है, तो फिर वो अपने ज्ञान को दूसरों तक बांटता है। और अक्सर ये जो सिचुएशन है, आई नीडेड टू गेट अवे एंड क्लियर माई हेड, ये जो सिचुएशन है, और ये जो है आई हैव चैलेंजेस विद कनेक्टिंग टू द डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी विद इन मी एंड एक्सटर्नली। यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, आप फील कर रहे हो कि आपकी बॉडी के अंदर, आत्मा के अंदर वो एनर्जी जो है वो दौड़ रही है, पर आप उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। ये आपको डिफ़िकल्टी जो है वो आ रही थी यहाँ पे। पर ये डिफ़िकल्टियाँ जब दूर हो जाती हैं, जब आपको ये पता लग जाए कि हाँ ये चीज़ मुझसे नहीं हो रही, तो आप फिर उस चीज़ को कर लेते हो। यहाँ पे आप उस चीज़ को करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे द हरमित है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। देर आर समथिंग दैट मस्ट बी डन ऑन योर ओन। ये दोबारा से इस तरह का मैसेज आया कि यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ आपके द्वारा ही होंगी, वो आप ही कर पाओगे, दूसरा जो है वो आके आपके लिए नहीं करेगा। क्योंकि अंदर की जो रोशनी है, अंदर जो आपने कनेक्ट होना है उस डिवाइन एनर्जी के साथ, वो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, वो काम आपको ही करना पड़ेगा। और ज़िंदगी में यदि कोई और मुश्किलें हैं तो उसके लिए भी आप ही को स्टेप उठाने पड़ेंगे, बिकॉज यू आर द हरमित एंड यू कैन डू इट। आप ये कर सकते हो। आगे देखते हैं, मैं दोबारा से एवेल्युएट करूंगा सारे कार्ड्स को। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। गिव योर सेल्फ द कंपैशन यू वर नेवर गिवन, कि आपने दया भावना से पेश आना है। यू वर नेवर गिवन, जो कभी आपको नहीं मिला या आपने कभी नहीं किया। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए लेडी यहाँ पे एक पॉट जो है वो खरीद रही है। तो आप अपने आप को अच्छी नज़र से देखिए, जाके कोई फ्लावर पॉट खरीदिए, बैठे मत रहिए, अपने आप को पैम्पर करिए।
कोई आपको पैम्पर करने आएगा उसकी उम्मीद मत रखिए। मैंने कुछ एक रीडिंग डिफरेंट तरह से की थी, तब मैंने ये बात कही थी कि आप दूसरे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप किसी दूसरे इंसान को अपने से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, पर आप अपने आप से प्यार कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। कोई आके आपकी पैम्परिंग करे ये ज़रूरी नहीं है, इसकी उम्मीद मत रखिए। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपने खुद से प्यार करना है और खुद ही अपने आप को पैम्पर कर लेना है। मैं आगे देखता हूँ आपके लिए। द मैजिशियन, यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू डू एनीथिंग यू वांट। देखिए बड़ी अच्छी स्टोरी आपकी बन रही है, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा जब अगला कार्ड भी ले लूंगा। यू आर द मैजिशियन, आपके अंदर वो पावर्स हैं मैजिशियन की, क्योंकि यहाँ पे द हरमत है और यहाँ पे द मैजिशियन है, दोनों ही बड़े खूबसूरत कार्ड्स हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप में वो सब कुछ करने की समर्था है। आप जिस चीज़ को हासिल करना चाहें वो आप कर सकते हैं, बिकॉज यू आर द मैजिशियन। अगला कार्ड देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। वॉन्ड्स जो है वो हमारे फैसलों को दिखाते हैं, हमारे डिसीजंस को दिखाते हैं कि हम क्या डिसीजन जो हैं वो लाइफ में लेते हैं। मैं पहले पढ़ता हूँ आपके लिए। शाइन योर इनर कैंडल लाइट, ब्रिंग एनफ फॉर अदर्स टू फॉलो। क्योंकि किंग हैं आप, और किंग जो है वो दूसरों को भी रास्ता दिखाता है, दूसरों की भी मदद करता है। और आपकी ज़िंदगी में वो समय आने वाला है कि जब आप अपने लिए कैंडल जलाएंगे, अपने लिए रोशनी पैदा करेंगे, तो उस रोशनी से दूसरे लोगों को भी रोशनी मिलेगी, उन दूसरे लोगों को भी नई राह मिलेगी, एक नई उम्मीद मिलेगी। कल को आप दूसरे लोगों के लिए भी उम्मीद बन सकते हो, क्योंकि द हरमत जो होता है, जब वो एक चरम सीमा पे पहुंच जाता है तो वो दूसरे लोगों को भी एजुकेट करता है। कि यहाँ पे जो लेडी है उसने कैंडल लाइट जलाई है। पुराने समय में जब लाइट नहीं होती थी, बल्ब्स, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो लोग अपने घर के बाहर दीपक जला के रखते थे, दिया जला के रखते थे। वो दिया इसलिए भी जलाते थे कि कहीं कोई राही जो है वो रास्ता ना भूल जाए, कहीं ठोकर ना खा जाए, उसको जो रास्ता है वो अच्छी तरह से दिख जाए। कैंडल हम जब जलाते हैं तो वो सिर्फ हमें ही रोशनी नहीं देती, वो दूसरों को भी साथ में रोशनी देती है। तो आप में वो पावर है, जब आप वो लाइट जलाएंगे, जब आप वो समझ प्राप्त करेंगे, तो आपकी जो समझ है वो दूसरे लोगों तक भी ट्रांसफ़र होगी। मैं अभी गाइडेंस कार्ड्स लूँगा यहाँ से। ऑफ कोर्स ये रीडिंग एक लंबी रीडिंग है, क्योंकि ये पूरे साल के लिए, अगली मदर्स डे तक मैं चाहता हूँ कि जब भी आप इस रीडिंग को देखें तो आपको इस रीडिंग में कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर मिल जाए। मैंने यूनिवर्स को इसी तरह से प्रे किया था कि ये रीडिंग जो है वो लंबे समय तक जो है वो मीनिंगफुल रहनी चाहिए। देखिए इन दो कार्ड्स ने सब कुछ शो कर दिया था, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप थोड़ा लो फील कर रहे हैं, सिक फील कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं, यहाँ पे आपका रोने को दिल कर रहा है, यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये जो सिचुएशन है इसको लेके यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज था कि अल्टीमेटली आप ही को खड़े होना पड़ेगा, आप ही को डिसीजन लेने पड़ेंगे, और आप हमेशा सही नहीं हो सकते। और यदि आपका दिल टूटा है, आपके इमोशंस को नुकसान पहुंचा है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, तो इट्स ओके, बिकॉज यू आर द हरमत। आप में वो क्वालिटीज़ हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को हैंडल कर सकते हैं, आप ज़िंदगी को समझ सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी तरह से किसी के बिना भी, किसी के सहारे के बिना भी आप जी सकते हैं। और आप अपने आप को प्यार करिए, अपने आप को पैम्पर करिए, किसी और से उम्मीद मत रखिए, बिकॉज यू आर द मैजिशियन। आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इस तरह से लेटने की ज़रूरत नहीं है, बैठने की ज़रूरत नहीं है। रो लिया कोई बात नहीं, पर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको अपनी ज़िंदगी जो है उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और यू आर द मैजिशियन। एंड जब आप कैंडल जलाएंगे ज्ञान की, रोशनी की, समझ की, तो यकीन मानिए कि वो रोशनी जो है वो दूसरे लोगों तक भी पहुंचेगी और दूसरे लोगों को भी इससे मदद मिलेगी।
अब मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स लूँगा। इस डेक में से 4 मैं लूँगा क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक की रीडिंग है, तो ये जो गाइडेंस है आपको हमेशा यूनिवर्स की तरफ से मिलती रहे। Hey universe, give me the power to get the right cards for water element, Cancer, Pisces and Scorpio zodiac sign, only for women, for Mother's Day. मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स की अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन कर पाऊँ, उन्हें अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ। पहला कार्ड देखते हैं, ट्री, लेट देम गो। बिल्कुल सही गाइडेंस है ये आपके लिए। ये जो टॉवर है, ट्री जो है वो जल रहा है। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ है, आपने कोई चीज़ बिल्ड की, कोई चीज़ बनाई, कोई रिश्ता बनाया, वो रिश्ता जो है वो टूट गया। कोई ऐसी बड़ी घटना हुई है कि आपको लगा कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि ये जो फीलिंग्स हैं ये इन 2 कार्ड्स में बहुत क्लियर जो है वो दिख रही है। ये इसकी कंटिन्यूशन है कि आपका रोने को दिल कर रहा है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, लेट देम गो। जो जाते हैं उन्हें जाने दो, रोकने की कोशिश मत करो। अपने पास्ट को छोड़ दीजिए, जो हो गया सो हो गया, जाने दीजिए, उसे भूल जाइए। बिकॉज यू आर द हर्मिट, यू आर द मैजिशियन, यू आर द किंग ऑफ वॉन्ड्स। और आप कुछ भी कर सकते हो, पर आप तभी कर पाओगे जब आप अपने पास्ट को पीछे धकेल दोगे, उसे अपने प्रेजेंट में नहीं आने दोगे। सो लेट देम गो। जस्टिस इज कमिंग। मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, ये पूरा जो वर्ड है उसने सब कुछ क्लियर कर दिया कि जस्टिस जो है वो आ रहा है। जब आप यहाँ से निकलेंगे, एक नई ज़िंदगी की आपकी शुरुआत होगी। ये जो सिचुएशन है ये शायद कुछ लोगों की ज़िंदगी में आ चुकी होगी, या हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये सिचुएशन जो है उनकी लाइफ में पैदा हो। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, बट जस्टिस जो है वो आपको मिलेगा। आप दोबारा से अपनी अलमीरा को सजाओगे, अच्छे से कपड़े पहनोगे, कहीं घूमने के लिए जाओगे। और यहाँ भी ये मैसेज था कि आपने अपने आप को पैम्पर करना है, अपना ध्यान रखना है। तो आप अपने आप को पैम्पर करेंगे, तैयार होंगे, अच्छे कपड़े पहन के कहीं घूमने जाएंगे दोस्तों के साथ, तो जस्टिस इज़ कमिंग। आपके साथ न्याय जो है वो आने वाले टाइम में ज़रूर होगा। बाई चांस यदि कोई कोर्ट केस या ऐसी कोई चीज़ भी चल रही है तो उस तरह का भी जो फैसला है वो आपकी फेवर में होगा आने वाले टाइम में। प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट। इंग्लैंड और फ्रांस में, कुछ और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जो बंदा अपने देश के लिए कुछ अच्छा काम करता है, कोई युद्ध लड़ता है, किसी तरह की और अचीवमेंट करता है, तो उसे नाइट की उपाधि जो है वो दी जाती थी। तो उस नाइट को बड़े ही रिस्पेक्टफुल नज़रिए से सोसाइटी में देखा जाता था। वो एक तरह से मैसेंजर्स भी होते थे किंग के। तो यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि यू आर द प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट। आप किसी नाइट का इंतज़ार मत करिए, आप अपने नाइट जो हैं वो खुद बन सकते हैं, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही ये मैसेज है, क्योंकि पहले भी यहाँ पे आया था, देयर आर समथिंग दैट मस्ट बी डन ऑन योर ओन। कुछ चीज़ें आपने खुद ही करनी हैं। और यहाँ भी था, सॉरी बट फेरीज आरंट गोइंग टू कम टू डू ऑल द वर्क फॉर यू। जो परियां हैं वो आसमान से उतर के आपके सारे काम करने के लिए नहीं आएंगी, आपको खुद ही करना पड़ेगा। और यहाँ भी आपके लिए मैसेज है, यू कैन बी योर ओन नाइट। आप किसी दूसरे के ऊपर निर्भर मत रहिए। फॉरगिव, रेड रोजेज़ है यहाँ पे, और ये सेम सिचुएशन है यहाँ पे ट्रीज़ की, लेट देम गो। इन दोनों कार्ड्स की अपनी कनेक्टिविटी है। ये फर्स्ट था, ये लास्ट में है। यूनिवर्स यहाँ पे आपको कह रहा है, लेट देम गो, जाने दो। और आप जाने कैसे दे सकते हो?
मैं उसका आपको तरीका बताता हूँ। आप भूल नहीं पा रहे, किसी ने भी आपके साथ कोई बेईमानी की, कोई धोखा किया, आप नहीं भूलते। आप उसके लिए अपने मन में घृणा पाल लेते हो, नफरत पाल लेते हो, गुस्सा पाल लेते हो, बदले की भावना पाल लेते हो। जब तक ये भावनाएं आप अपने मन में रखोगे उस इंसान के लिए, तब तक आप अपने पास्ट को नहीं भूल पाओगे। वो इंसान आपकी ज़िंदगी में से नहीं जाएगा, क्योंकि आपने उसे अपने अंदर ज़िंदा रखा हुआ है। आप कहते हो कि मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया, पर आपने दुश्मनी रख ली। दुश्मनी भी एक रिश्ता होती है। आपने दुश्मनी का रिश्ता रख लिया, रिश्ता तो आपने छोड़ा ही नहीं। पहले प्यार का रिश्ता था, अब दुश्मनी का रिश्ता है। तो क्या बदला? बदला तो कुछ भी नहीं, आप तो वहीं पे हो। पहले रिश्ते का नाम और था, अब बल्कि नाम जो है और भी ज़्यादा वर्स्ट हो गया। आपने दुश्मन नाम दे दिया उसको और दुश्मनी का रिश्ता रख लिया। जब आपने आगे बढ़ना है, रिश्ता तोड़ना है, तो आपने किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना, ना दुश्मनी का, ना घृणा का, ना नफरत का। किसी भी तरह का रिश्ता मत रखिए, तभी आप आगे बढ़ जाएंगे। और वो रिश्ता ना रखने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ज़रूरी है फॉरगिव। आप माफ़ कर दीजिए। जब तक आप अंदर से माफ़ नहीं करेंगे किसी को, तब तक आप उसे भुला भी नहीं पाएंगे। ये ज़रूरी नहीं कि वो माफ़ी मांगे आपसे। बड़ा इंसान, अच्छा इंसान जो है, बड़े दिल वाला इंसान वो होता है जो किसी इंसान से माफ़ी मांगे बिना उसको माफ़ कर दे। मिर्ज़ा गालिब का शेर है उर्दू का, गालिब कुछ इस तरह से हमने ज़िंदगी को आसान कर लिया, गालिब कुछ इस तरह से हमने ज़िंदगी को आसान कर लिया, किसी से मांग ली माफ़ी और किसी को माफ़ कर दिया। तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है जब आप दूसरों से माफ़ी मांग लेते हो और दूसरे लोगों को माफ़ करने की आप समर्था रखते हो। तो यूनिवर्स के लिए, आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज है फॉरगिव। जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे, आपकी ये जो सिचुएशन है ये बदलने वाली नहीं है। अब मैं एक मैसेज कार्ड और लूँगा। मैंने पहले ही कहा था कि ये जो डेक है ये द लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है। तो एक कार्ड मैं इसमें से लूँगा। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड फॉर वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, मदर्स डे स्पेशल। हे यूनिवर्स, मुझे समझ भी देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। पूरा डेक की मेरे हाथ में आ गया। एनी हाउ, तो यूनिवर्स चाह रहा है कि मैं सबसे ऊपर का कार्ड जो है वो आपके लिए लूँ। चेंज योर होल लाइफ विद ग्रेटिट्यूड। शुक्रगुजार, शुक्रगुजार हो के आप अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हो। ये बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। ग्रेटिट्यूड इज़ रिचेस एंड कंप्लेंट इज़ पॉवर्टी। ग्रेटिट्यूड जो है, शुक्रगुजार रहना, अमीरी को शो करता है, और कंप्लेंट जो है वो गरीबी को शो करती है। देखिए, स्कूल में, कॉलेजेस में जो सबसे कमज़ोर बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं। जो ताकतवर इंसान होता है वो शुक्रगुजार रहता है, वो कंप्लेंट ज़्यादा नहीं करता। पर हमें आजकल कंप्लेंट करने की ज़्यादा आदत पड़ चुकी है। कुछ सिस्टम ही ऐसा हो गया, कुछ मानसिकता ही ऐसी हो गई है कि हम शिकायतें ज़्यादा करते हैं उस परमात्मा से, खुदा से, रब से, अब जो मर्जी कह लीजिए, यूनिवर्स से, पर हम शुक्रगुजार कम होते हैं। हम सांस ले रहे हैं, हम उसके लिए कभी शुक्रगुजार नहीं होते। हम सुबह उठते हैं, एक नया दिन मिलता है, खूबसूरत नया दिन हमें मिलता है, एक नई सुबह मिलती है, हम ग्रेटिट्यूड में नहीं आते, हम शुक्रगुजार नहीं होते। बल्कि हमें रात सोने से पहले और सुबह पहला पाँव ज़मीन पर रखते समय हमें उस परमात्मा का, उस यूनिवर्स का, उस खुदा का, उस रब का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें
सांसें मिल रही हैं, हम जिंदा हैं, एक नया दिन हमें मिला है। हम पुराना यदि कुछ हमसे गलत हुआ है तो यूनिवर्स ने आपको एक नया दिन दिया है ताकि आप पुरानी गलतियों को ठीक कर सको, आप पुराने दिनों को सुधार सको, पुरानी लाइफ को आप नए रास्ते पर ला सको। तो जो अमीर लोग होते हैं अंदर से वो ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, और जो कंप्लेंट करना है वो गरीबी का सूचक है, वो कमज़ोरी को दिखाता है। इट इज़ द गोल्डन रूल ऑफ योर होल लाइफ, वेदर इट इज़ योर हेल्थ, जॉब, रिलेशनशिप और मनी। आपको अपनी ज़िंदगी में ये गोल्डन रूल बना लेना चाहिए, एक सुनहरी नियम बना लेना चाहिए। चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे रिलेशनशिप हो या पैसा हो, आप शिकायत मत करिए, शुक्रगुजार रहिए जो आपको मिला, उसके लिए आप उस यूनिवर्स का शुक्रिया अदा कीजिए। ये एक जनरल रीडिंग थी। आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, हालात के हिसाब से आप रेजोनेट कर सकते हैं। इस रीडिंग का जो हिस्सा आपके साथ रेजोनेट ना हो, प्लीज़ आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।